मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत व्याकरण खंड से रस एवं उसके अवयव पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं रस की परिभाषा बता रहा हूं। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या नाटक आदि देखते हैं तो हम अपने को भूलकर उस पात्रों का उत्कर्ष और कुछ का अपकर्ष चाहते हैं। हम उनके लड़ाई झगड़े, सुख दुख, घृणा द्वेष के साथी बन जाते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि वे सब घटनाएं मानो हमारे जीवन से संबंधित हो। ऐसी अवस्था में हम तल्लीन होकर एक प्रकार से आनंद विशेष का अनुभव करते हैं। इसी आनंद विशेष को रस कहा जाता है। संसार का कोई भी ऐसा काव्य सिद्धांत नहीं है जो किसी न किसी रूप से काव्य के आनंद को स्वीकार न करता हो। काव्य का आनंद या रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। यह साधारण जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद से भिन्न होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत संकीर्णताओं से मुक्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें या हमारे सगे संबंधियों को सुख दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य मात्र के सुख दुख से दुखी होते हैं तब वह अनुभव व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है। ऐसे अनुभव को पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था कहा है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अब रस के अंग पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। रस अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से निर्मित या अभिव्यक्त होता है। इन्हीं को रस के 4 अंग कहते हैं। पहला अंग है अस्थायी भाव। जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप से छिपे रहते हैं, परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। रस सिद्धांत में अस्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रधान भाव वही कहा जा सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचे। अस्थायी भावों की संख्या 9 बताई गई है, किंतु कुछ लोग इनकी संख्या 8, 10 या 11 भी बताते हैं। ये अस्थायी भाव हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वत्सल। इन्हीं अस्थायी भावों का विकास क्रमशः 10 रसों में होता है। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभस रस, अद्भुत रस, शांत रस एवं वात्सल्य रस। दूसरा रस के अंग है विभाव। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। भाव के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव भावों को जागृत भी करते हैं और उद्दीप्त भी करते हैं। इसलिए विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव क्या है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। भाव जिस वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। आलम्बन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न या जागृत होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि नायक के मन में नायिका के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो नायक आश्रय होगा और नायिका विषय। आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाली विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शोभित कर नवनीत लिए
घुत चलत रेणु तनुमंडित मुखदधि लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। इसमें बाल कृष्ण वात्सल्य के आलम्बन विभाव हैं और घुटनों से चलना, धूल से शरीर का भरा होना, मुंह में दही का लेप आदि उद्दीपन विभाव है। अगला है अनुभाव। जिस व्यक्ति में अस्थाई भाव जागृत हुआ है अर्थात आश्रय के शरीर विकारों यानी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव हमेशा आश्रय से संबंधित होते हैं। स्वेद, स्तंभ, रोमांच, कंप, अश्रु और प्रलाप ये 8 अनुभव माने गए हैं। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव भी आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं। मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहा जाता है अर्थात ये आते जाते रहते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है क्योंकि एक संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। यह पानी के बुलबुले की तरह उठता और शांत होता रहता है। शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, जड़ता, ग्लानि, चिंता, विषाद इत्यादि। अब रस निष्पत्ति। रस के सभी अंग जब एक दूसरे के संबंध में गुथ जाते हैं तो वह गुथाव को रस प्रक्रिया कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। रस अपने सभी अंगों से भिन्न है, फिर भी इन्हीं से निष्पन्न होता है। रस का कथन नहीं किया जा सकता है। रस व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे है। आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं रस के भेद पर प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।